बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल्स के लिए भी है और बच्चों के लिए है। बहुत से बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की है 1429 कोड से रिलेटेड और एक इंतहाई अहम मसला यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल से डिस्कस करना है मैंने इस वीडियो में। सर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स जैसे कि हम भी ये इन्फो भी कोशिश कर रहा होता है कि नए से नए स्टूडेंट्स को लेके आए इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, लेकिन कोई एक मसला आपके साथ डिस्कस करूं तो वो ये है कि जो कि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर हमारे साथ ये एक ज़्यादती हो रही है। ठीक है, अब इस चीज़ का प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि मेरे पास जो है विद प्रूफ के साथ डाटा आया है। तो मैं वैसे स्टूडेंट की पर्सनल मालूमात कभी भी नहीं लेता हूँ, ना ही स्टूडेंट से कहता हूँ कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मुझे दें, लेकिन ये स्टूडेंट जो है वो काफ़ी इंसिस्ट कर रहा था कि सर मेरा इशू काइंडली हाईलाइट करें। तो मैं विदाउट एनी हेजिटेशन के इसका इशू आपके साथ डिस्कस क्लोज कर रहा हूं और एक एक प्रूफ आपके साथ शेयर करूंगा कि इस बच्चे के साथ हुआ क्या है। अब एक कोर्स जो है 1429 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक का जो कोर्स है, इसका स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ रहा है। वो इस तरह से है कि बिजनेस स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स अगर किसी बच्चे ने शुरू में मैथ ना पढ़ी हो, ठीक है, जिसने एफए में मैट्रिक में जो है मैथ बिल्कुल अनटच हो, उसके लिए बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक का एडीपी में पेपर दे देना और उसका भी बुक भी इस तरह की दे देना जो कि इतनी टफ किताब है। अगर मैं आपको यहाँ पर किताब दिखाऊं उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल कोई एक सवाल भी प्रैक्टिकली आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आपको बुक भी इसकी दिखा देता हूँ एसोसिएट डिग्री की, तो आप खुद भी बल्कि देख सकते हैं कि इसकी किताब में आपको प्रैक्टिकली कोई सवाल इसमें नहीं मिलेंगे। 1429, ठीक है। ये इसकी जब तक ये किताब खुलती है तब तक मैं अब अच्छा एक बच्चा जाके फिर भी हिम्मत करके मेरा भाई जाके पेपर दे आता है। अब पेपर देने के बाद एक नया जो है नया इशू फेस करना पड़ा है उसे। जैसे ही मैं आपको रिजल्ट में यहाँ पर दिखाता हूँ, इसलिए मैं सारे बच्चों को कह रहा हूँ कि अपने पास शीट नंबर लाजमी लिखिएगा। अब फाइनल एग्जामिनेशन 0 नंबर, ठीक है। अब इस बेचारे के आज की तारीख 29 तारीख है, ठीक है। अब दूसरी दफ़ा वो पेपर दे चुका है। अब इस बेचारे ने दरखास्तें कौन कौन सी दी हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये सिर्फ किताब में दिखाऊँ, ये 1429 की किताब है और 1429 की बुक के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस गिवन ही नहीं है कि उनको बंदा सॉल्व करे और उसको जो है वो उसी बेस पर कोई प्रैक्टिकली एग्जांपल, जस्ट थ्योरीज डिफाइन की हुई हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब मैंने इसका बुक का कंप्लीट रिव्यू किया, बाकी आपकी नो डाउट बुक्स बहुत अच्छी हैं। मेरा भी बीबीए ऑनर्स भी है मार्केटिंग में और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैंने पढ़ी हुई है, तो मुझे मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है। जिस टाइम मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे ये बुक इतनी कोई अच्छी नहीं लगी। ठीक है, इस दफ़ा का ये पेपर आपके सामने है। अच्छा, इस पेपर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जैसे इसका जो है वो ऑटम 2023 के अंदर इसके 0 नंबर आए, तो इस बेचारे ने क्या किया। अब ये देखें, ये इसकी की जाने वाली मेल है जिसको इसने फॉरवर्ड किया 24 अगस्त को, लेकिन इसको कोई रिस्पांस नहीं आया है। ठीक है, फिर आपने कहा कि भाई ये मेल, इसने ना सिर्फ मेल कंट्रोलर एग्जामिनेशन को हर एक को टैग किया, कोई इसको रिस्पांस नहीं आया। फिर इसने जो है डिग्री सेक्शन को जो है इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेक्टर H इस्लामाबाद पर कोरियर किया बाय हैंड, तब भी इशू सॉल्व नहीं हुआ। फिर इसने हेल्प डेस्क के ज़रिए कांटेक्ट किया। यहाँ पर इंफॉर्मेशन हाइड के बगैर में ही आपको दिखा रहा हूँ कि हेल्प डेस्क के ज़रिए कांटेक्ट किया, कोई रिस्पांस नहीं आया। अच्छा, उसके बाद ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि सर आप कोशिश करें कि जो है ना तस्दीक दरखास्त इसको भेजें। ये भी उसने फॉरवर्ड की, ये सामने आपके नज़र आ रही है, ये फॉरवर्ड की हुई दरखास्त है, इस पर भी कोई रिस्पांस नहीं है। ये टिकट नंबर आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसने ये जो 7 कॉपी इसके लगाई है 0 नंबर वाली। तो सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ये ऊपर ट्रैकिंग नंबर आ रहा है, आप लोग ये सारे यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल्स इसको ट्रैक करके ईजिली पता कर सकते हैं कि ये एप्लीकेशन आई है, ये एप्लीकेशन किधर गई, या ये एप्लीकेशन पे क्यों नहीं रिस्पांस। अगर एक एप्लीकेशन आई थी तो उस एप्लीकेशन का रिस्पांस क्यों नहीं दिया गया बच्चे को। ठीक है, अब मुझे ये कहा जाएगा कि सर उस टाइम यूनिवर्सिटी का भी यही बात होगी कि हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही होती हैं, तो हम ये 23/8 किया और अब 10
10वां महीना लग चुका है, 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक उसका पेपर का ही पता नहीं चल रहा कि उसका पेपर के नंबर यहाँ पर क्यों नहीं शामिल किए गए। ठीक है, और अगर वो यहाँ पर एब्सेंट लिख दें या कोई और चीज़ मेंशन कर दे तो इजीली पता चल सकता है। अब एक तो इतना मुश्किल किताब दे देना। अब मैं दूसरा केस आपके साथ जो डिस्कस करूँगा वो मैं विद प्रूफ शेयर कर रहा हूँ, इनको मैं पर्सनली जानता हूँ और इनको मैंने इंसिस्ट किया। ये समझे मेरी टीचर हैं, समझे क्या, ये मेरी अपनी टीचर हैं, ठीक है, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ और इन्होंने मेरे कहने पर एडमिशन किया। ठीक है, जब मेरे कहने पर इन्होंने एडमिशन किया, इनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 50 प्लस है। ठीक है, और इन्होंने मैथ किसी सब्जेक्ट में एज सच नहीं पढ़ी हुई। ठीक है, अब इन्होंने जो जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट में जैसे आप लोग देख रहे हो कि 670 61 नंबर, और इनका जो प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे थे तो ये जो है ना, इनका जॉब भी कोई नहीं है, ये बेवा हैं इस टाइम, और इनके जो है कोई घर में कोई ज़्यादा एज सच कमाने वाला नहीं है। कमाने से मुराद ये है कि इनके लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन्होंने कोशिश ये की, हिम्मत की कि ये अपना पढ़ लिख करके मैं कुछ कर सकूं। ठीक है, मेरे पास एक डिग्री हो, तो इन्होंने मेहनत करके 13 नंबर सिक्योर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अगर मैं आपको दिखाता हूं तो आपको यहाँ पर अगर मैं ऑटम का दिखाऊं सेमेस्टर, तो ऑटम के अंदर इनका क्या हुआ है, इनका भी सेम एग्जैक्टली 34 नंबर। तो इस तरह की बुक किताब जिसको शामिल करने से बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो, मसला क्रिएट हो, इससे बेहतर है स्टूडेंट को कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन दिए जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट के मैं आपके सामने दिखा देता हूँ कि कोई सच मुझे इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं लगी। अगर फिर भी आपको ये इन्फो की बात पर यकीन नहीं है तो मैं बराए मेहरबानी आपसे कहता हूँ कि आप बैठें, ये पहला सवाल आपके सामने गिवन है, इसको ज़रा सॉल्व करके मुझे जवाब दीजिए। 20 नंबर का सवाल है, ये नीचे दूसरा क्वेश्चन गिवन है, इसका आंसर, तीसरा क्वेश्चन ये स्टेटमेंट गिवन है, चौथा गिवन है, पांचवा है, छठा है। ये जो फ्रिक्शंस के क्वेश्चंस हैं ये एफएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये कहते हो ना कि ये जो लेवल है ये 8वीं का लेवल है, तो सर ये क्वेश्चन पेपर आप एग्जैक्टली देख रहे हैं। अब क्यों इस दफ़ा आपने, आपके इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हमेशा बच्चे पेपर लेकर आ जाते थे, लेकिन इस दफ़ा पेपर आप लेकर भी नहीं जाने दे रहे। कोई इशू नहीं है, आपकी प्राइवेसी या पेपर आप कभी भी नहीं लेकर जाने देते तो कोई इशू नहीं है। आज से पहले जो इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की मुझे खुशी से ये चीज़ बताते हुए बच्चों को खुशी होती थी कि कोई एक सवाल आप पास्ट पेपर से ना करो, क्योंकि पास्ट पेपर के सवाल आते ही नहीं हैं। लेकिन अगर ये चीज़ मैं आपको बताऊं तो ये एफएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एफएससी मैथ के लेवल के क्वेश्चंस हैं, और ये बीए लेवल के जब आ जाती है, स्टैट भी आ जाती है, मैथ भी आ जाती है, तो एक स्टूडेंट जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा है और उसका मैथ का बैकग्राउंड ही नहीं है, उसने इस्लामियात और ऐसे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, तो उसके लिए जो है ना ये कर लेना, पास कर लेना, इट इज़ रियली रियली डिफ़िकल्ट। बहुत से बच्चों ने मुझे ये रिक्वेस्ट की है, और इस दफ़ा का पेपर तो काफ़ी टफ था। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ, ये जस्ट वीडियो बनाने का मकसद यही था, कोई मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, नो डाउट आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सर हम्बल रिक्वेस्ट है, बच्चों ने बहुत सी कंप्लेंट्स की हैं और बच्चों ने एडमिशन लेना भी कम कर दिए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मैथ। ठीक है, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, इस वीडियो को देखते हुए आप कोशिश ये करें, या तो पहली चीज़ है कि मैथ के अल्टरनेटिव में कोई और सब्जेक्ट आप स्टूडेंट्स को ऑफ़र करें। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपकी एक पॉलिसी है, तो काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट होगी इसकी किताब को कुछ अपडेट करें, किताब के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐड करें ताकि वो बच्चे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ताकि उन्हें कोई आइडिया तो हो। अब ये तो नहीं है कि आप जो है वो इसमें अब इतने, मैं कहता हूँ इतने वर्ड्स नहीं होंगे जितने इसमें वाइट पेजेस और वो है लाइन स्पेसिंग वगैरह है, तो इसकी किताब को कुछ अपडेट करें। और बेहतर तो यही होगा कि ये स्टूडेंट्स को जो अगर मैथ नहीं रखना चाहता और फर्दर उसका कोई मैथ का सब्जेक्ट भी नहीं है, उसने एमए इस्लामियत करना है, एमए उर्दू करना है, या एमए तो ख़त्म हो चुका है, बीएस उर्दू में करना है, या कोई ऐसा सब्जेक्ट करना है, तो उसके लिए ये बिजनेस मैथमेटिक्स की किताब जो है इसको रिप्लेसमेंट में उनको कोई और सब्जेक्ट ऑफ़र किया जाए। बहुत से बच्चों की डिग्रीज पेंडिंग में है जस्ट बिकॉज ऑफ मैथ। ठीक है, तो और दूसरा बहुत से बच्चों के ये जो इशू आपके साथ डिस्क्लोज किया है, इसकी वजह से बहुत बच्चे डिसहार्ट हुए हुए हैं। काइंडली आप जो है इस चीज़ पर ख़ास तौर पर नोटिस लें। वाइस
चांसलर सर कि कोई भी अगर आपके पास एप्लीकेशन बच्चे की रिसीव होती है तो बच्चे को उस एप्लीकेशन का, स्टूडेंट को उस एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स लाजमी मिले। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर आपको अगर कहते हो तो जस्ट मैं हेल्प डेस्क पे, मुझे ये लग रहा है इसका हेल्प डेस्क ज़रूर होगा। हेल्प डेस्क पर भी हम देखते हैं कि हेल्प डेस्क पर इसको रिस्पॉन्स आया। अच्छा, अब मज़े की बात, आपको एक यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स को मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ। 29 तारीख को आज मैं ये चेक कर रहा हूँ और जैसे ही मैंने यहाँ पर चेक किया तो इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, किसी भी किस्म का इस बच्चे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और मज़े की बात, ऑटोमेटिकली ये रिज़ॉल्व हो गई ट्वीट। अब ये रिज़ॉल्व हुई है, रिज़ॉल्व का क्या मतलब है? रिज़ॉल्व का मतलब ये है कि इस बच्चे के इसके नंबर लग जाने चाहिए थे, या कम से कम इन्फॉर्म करना चाहिए था। अब ये आपके सामने मैं पेज रीलोड कर रहा हूँ, ठीक है, कोई इसमें कैमरा टिक नहीं कर रहा, रोल नंबर भी सामने है, आप उसको खुद चेक कर सकते हैं, और 0 नंबर। अब मैं वो बच्चा बेचारा कहाँ जाए? वो अगेन एंड अगेन मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर कुछ कर दें, आप कुछ कर दें, कोई हेल्प आउट कर दें हमारे लिए। अब मैं यहाँ पर उनके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ ही नहीं कर सक रहा हूँ। जस्ट यही कह सकता हूँ कि अब यूनिवर्सिटी तक, आप तक ये पहुँचाइए कि रिक्वेस्ट के इन बच्चों के लिए कुछ करें। अदरवाइज़ आपको मैं बता रहा हूँ, एडमिशन्स पहले, ये अभी से नहीं सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि 2019 के अंदर जब ये न्यू सिस्टम आया था मूडल, और जो है पहले मूडल आपने इंक्लूड किया। मूडल चलें ठीक है, बहुत अच्छी वेबसाइट थी जिसमें आपने फर्दर लोगों को ट्रेन किया। उसके बाद ब्लू स्ट्राइक बटन आप ले आए थे, ब्लू स्ट्राइक बटन से भी बहुत बच्चों को मसला हुआ। हमने कहा कोई बात नहीं, आप चलने दें। ब्लू स्ट्राइक बटन के बाद आप चले गए थे माइक्रोसॉफ्ट टीम की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट टीम भी बेस्ट है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट टीम भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि माइक्रोसॉफ्ट टीम ओल्ड मोबाइल के वर्जन्स के ऊपर नहीं चल रहा। बच्चों ने कहा चलो उसमें भी छोड़ दें हम, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, फर्दर फिर क्विज़ वाला बच्चों को मसला अभी भी पेश करना पड़ रहा है, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता नहीं चलता यार इस दिन हमारा क्विज़ है, और वो जो है क्विज़ सम टाइम पहले दिन आ जाता है, सम टाइम 2 दिन बाद आ जाता है, सम टाइम आखिरी दिन आ जाता है। और क्विज़ अटैम्प्ट करते टाइम लाइट चली जाए, कोई मसला हो जाए, तो उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होता है। तो नो डाउट ये चीज़ें स्टूडेंट के लिए अच्छी हैं, लेकिन ये जो बुरी चीज़ें हैं वो स्टूडेंट को ना जब चांस ना मिले एक चीज़ का, यानी कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसका, या तो उसके प्रॉपर नोटिस में हो, फिर वो ना अटेम्प्ट कर रहे हो तो गलती स्टूडेंट की है। लेकिन अगर स्टूडेंट के नोटिस में एक चीज़ ना हो, उसको पता ही ना हो कि क्या करना है फर्दर, फिर अगर वो चीज़ हो जाए तो वो फिर स्टूडेंट जो है ना एक बैड वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट कर रहा है। जो बैड वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो रहा है ना, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कम हो गए हैं। और इस दफ़ा पहले तकरीबन 10 लाख के करीब स्टूडेंट्स थे, अब वो आपको भी रेशियोज पता चली है कि कम है। कम होने की मेन वजह ये आपके सामने है, ठीक है, मेन वजह ये आपके सामने है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मेन वजह यही है कि जब एक बच्चे के नंबर ही ना लगे हों, ठीक है, किताब भी इस तरह की हो, नंबर भी ना लगे हों, और आप यहाँ पर कमेंट को ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर दें, ठीक है। अब मैं यहाँ फर्दर इसको ओपन ए टिकट के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि ये अगेन टिकट ओपन होती है या नहीं। तो इसके ऊपर अभी इसके ऊपर मैं कहता हूँ काइंडली रिप्लाई, ठीक है, रिप्लाई कर देते हैं इसको, और इसको अगेन ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि वो फर्दर इस पर कोई रिस्पांस देते हैं कि नहीं। होप से कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। अब ये वेटिंग फॉर द स्टाफ, ठीक है। अब स्टाफ जो है ना, अब मैंने इसको अगेन ओपन कर दिया है क्लिक करके, तो वो फर्दर चेक कर लेंगे क्यों इनको बच्चों को रिस्पांस नहीं दे रहे। कम से कम रिस्पांस देना चाहिए। बाकी अब थोड़ी सी कमेंट्स की तरफ। थैंक यू सो मच अपना वेरी नाइस, थैंक यू सो मच हारिस। उसके बाद थैंक यू सो मच सर, वेलकम। उसके बाद लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। उसके बाद भाई वर्कशॉप कितने टाइम बाद होती है? देखो, अब यूनिवर्सिटी को मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि बच्चों को इन्फॉर्म कर दें कि वर्कशॉप इससे इस डेट होगी। अभी वर्कशॉप की डेट मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, बस इतना कह सकता हूँ कि वर्कशॉप होप्स हो आपकी अभी दिसंबर के अंदर होंगी, ठीक है, पेपर्स के बाद। सर क्विज़ खुद शो होगा, क्विज़ जो है वो खुद ही शो होगा, आपने डेली बेसिस पर चेक करना है, ठीक है। क्विज़ वाले लिंक पर क्लिक करके चेक करना है कि किस डेट पर है सर क्विज़। अच्छा, उसके बाद क्विज़ के क्लास के दौरान अटेम्प्ट करनी है या बाद में? आपके पास 12 घंटे हैं, पहले उन्होंने 12 घंटे किया था, अब 24 घंटे कर दिया, ठीक है। मेरी उनसे अंबर रिक्वेस्ट होगी 2 चांस दे दें, ठीक है।
2 चांस दे दें, कुछ नहीं होता। 2 चांस, 1 चांस में भी तो खुद ही कर रहा है, ये किसी से करवा रहा है, ये कुछ भी कर रहा है। 2 चांस दे दें कम से कम, उसको पता तो हो कि जैसे ही अब मूडल के अंदर अगर मुझे ये सिस्टम देते, मुझे क्या देते, तो मैं ऐसा सिस्टम बना देता कि वो जस्ट एक क्लिक करता, जैसे ही बच्चा क्लिक करता तो उसके बाद 1 चांस हो जाता उस टाइम। दूसरी दफ़ा क्लिक करेगा तो उसका उसी टाइम चांस स्टार्ट हो जाएगा। ज़बरदस्त ब्रदर, कीप अप, थैंक यू सो मच। उसके बाद सर वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने एमए उर्दू कर रहा हूँ, मेरी लास्ट बुक रह गई है थी और वर्कशॉप कब होगी मुझे पता नहीं चल सका, प्लीज़ हेल्प मी, अपना फ़ोन नंबर दे दो। मोहम्मद सोहेल, इंशाल्लाह मैं नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी कोशिश करता हूँ कि शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि व्हाट्सअप के बगैर बहुत से स्टूडेंट का गुजारा नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश है कि करूँ, लेकिन मैं जो है ना यही चीज़ जब कमेंट्स देख रहा हूँ ना, मुझे सीरियसली ये इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में मैं गलत बात कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मेरा अपना इदारा है। मैं हमेशा इसको जो है ना वो पहला इदारा इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरी प्रोफेशनल डिग्रीज़ यहीं से हैं और 2 से 3 डिग्रीज़ मेरी यहीं से है, तो मैं इसको अपना इदारा कहता हूँ। और मैं इस इदारे से, मैं क्या, मेरे फादर भी लिंक्ड रहे थे, लेकिन जो है ना इनसे, इससे मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। तो इससे ताल्लुक़ की वजह से जब भी इस इदारे में कोई भी अच्छी चीज़ होगी, कोई भी चीज़ एडिशन की जगह होगी, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उस एडिशन के लिए यूनिवर्सिटी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं। अब मुझे सीरियसली, मेरे कल एक रीजनल ऑफिस विज़िट करना पड़ा और मैं गया तो मुझे देखकर इतनी खुशी हुई कि ऑलरेडी एक वीडियोस में, और मैं ट्विटर पर एक चीज़ इन्फॉर्म कर रहा था कि एक व्हाट्सएप नंबर इशू कर दिया जाए कि किसी भी स्टूडेंट को मसला हो वो उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करे। अब हर एक रीजनल ऑफिस के अंदर आपका व्हाट्सएप नंबर भी यूनिवर्सिटी ने दिया है, जिसको उस व्हाट्सएप का नंबर का एक बैनर लगा हुआ था कि स्टूडेंट को पता है कि कोई भी मसला हो उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। तो ये चीज़ देखकर बड़ी खुशी होती है कि यार आप कोई ना कोई जो आप लोग मैं जो सजेशन फॉरवर्ड कर रहा होता हूँ, तो जो है क्या कहते हैं, वो सजेशन आगे फॉरवर्ड हो रही होती है और उन पर अमल भी हो रहा होता है। तो मेरी काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट होगी, काइंडली इस पर ज़रूर यूनिवर्सिटी नोटिस ले। सर बीएड, अब अच्छा ये भी है, मुझे कोई बंदे कोई पैसे 1 रुपया तक नहीं दे रहा और ना ही मेरा कोई पैसों से ताल्लुक़ है, ना मैं कोई असाइनमेंट सेलिंग का काम करता हूँ, ना मैं कोई वर्कशॉप पैसों पे लेता हूँ। मैं जस्ट हियर, दिस चैनल इज़ जस्ट फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, नथिंग एल्स। सर बीएड 1.5 ईयर बीएड की वर्कशॉप ऑनलाइन होती हैं? जी बिल्कुल ऑनलाइन होती हैं। मेरे ख्याल में 1 हफ़्ता एक वर्कशॉप रहती है। भाई मेरे 47 हैं, तो मिल सकता है एडमिशन? जी बिल्कुल फजल, आपको फैज़ल, तो आपको इफ्तिखार आपको लाजमी मिल जाएगा। महविश ऑनलाइन होती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सॉरी ये वीडियो बनानी पड़ी मुझे, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से हम रिक्वेस्ट होगी कि ID 1429 कोड उन बच्चों के लिए रिलैक्स कर दें जिन्होंने आगे फर्दर जो है वो इस्लामियात उर्दू या मैथ, इस्लामियत उर्दू करना है, BBA वगैरह नहीं करना है। जिन्होंने BBA करना है या कोई साइंस सब्जेक्ट करना है उनके लिए आप बेशक ये रख दें, लेकिन ये एक ऑप्शनल बुक के तौर पर रख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत से बच्चों की डिग्रीज़ में इवन इस स्टूडेंट की भी डिग्री जस्ट इस मैथ की वजह से फंस गई है, और बहुत से स्टूडेंट सिर्फ इसी वजह से एडमिशन नहीं ले रहे कि यहाँ पे मैथ पढ़नी पड़ेगी। और फर्दर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि विदाउट मैथ भी करवा रही हैं, तो वो बच्चे ज़्यादातर उसकी तरफ जा रहे हैं। तो काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट होगी इस चीज़ पर नोटिस लें, और जो है फर्दर जो भी हैं आप लोग इस पर नोटिस लेकर बच्चों का मसला हल करें। और इस बच्चे का ख़ास तौर पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ट्रैकिंग नंबर आपके सामने एप्लीकेशन का, इसको ट्रैक कर लें, या फर्दर इसकी एप्लीकेशन, ये जो नंबर 00 शो हो रहे हैं ना इस मसले को ख़ास तौर पर टैकल करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 00 शो हो रहा है, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसले का बायस बन रहा है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।